Let's see this question. A box weighs 196 Newton on the spring balance at North Pole. Its weight recorded on the same balance if it is shifted to the equator will be close to. Equator पे इसका स्प्रिंग बैलेंस का मेजरमेंट ये पता करना है कितना रीड कर रहा है. ये देखें कि स्यूडो फोर्स अगर हम इस पे लग रहा होगा, कहां पे, स्यूडो फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये बोलें कि यहां एक, जब इक्वेटर पे आ जाएंगे, इक्वेटर पे, तो यहां पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा और एफ सेंट्रीफ्यूगल इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर ये आ रहा होगा. यही इसका वेट जो है वो कम कर रहा होगा. तो अब हम इस कॉन्सेप्ट पे यहां आ जाएं और ये इधर की तरफ नॉर्थ पोल पे सिर्फ और सिर्फ mg एक्ट कर रहा है और यहां पे आ जाएं तो इधर की तरफ सेंटर की तरफ mg लगेगा, स्प्रिंग बैलेंस का नॉर्मल लगेगा और इसी के फ्रेम से देखें तो स्यूडो फोर्स m ओमेगा स्क्वायर आर यहां लगेगा. अब इस फ्रेम से मतलब अर्थ के सरफेस के फ्रेम से हम रेस्ट पे हैं, इसका मतलब mg इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर आर प्लस नॉर्मल है. इसका मतलब नॉर्मल इक्वल्स टू mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर है. हमें नॉर्मल ही पता करना है. mg की वैल्यू 196 गिवन है, 19.6 m हो जाएगा. अगर 10 ये g कंसीडर कर ले तो इनटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाय t इनटू r, r रेडियस ऑफ अर्थ ले लें. इसका मतलब n इक्वल्स टू 196 माइनस 19.6 इंटू 2 पाई 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24 इंटू 60 इंटू 60. ये क्यों लिखा? तो टाइम पीरियड, वो एक रोटेशन अर्थ के घूमने का टाइम है 24 आवर, उसको मिनट में चेंज कर दिया 60 से मल्टीप्लाई करके और 60 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सेकेंड में चेंज हो गया. इंटू 6400, इतना किलोमीटर अर्थ का रेडियस है तो ये मीटर में हमने लिख लिया और इसका कैलकुलेशन किया तो ये आ रहा है 195.6